नमस्कार, माई सेल्फ डॉक्टर संध्या जयपाल, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ सोशोलॉजी, एसडी गवर्नमेंट कॉलेज, ब्यावर। आज का हमारा जो टॉपिक है वह है संस्कृतिकरण के स्रोत या जिन्हें कारक भी कहा जाता है। संस्कृतिकरण के स्रोत या कारक के बारे में जो हम बात करते हैं तो हम एक बार जो कि संस्कृतिकरण पढ़ चुके हैं, उसका अर्थ परिभाषा भी पढ़ चुके हैं, उसकी विशेषताओं के बारे में भी पढ़ चुके हैं। ब्रीफ में इसके बारे में बात कर लेते हैं। संस्कृतिकरण की जब हम बात करते हैं तो हम कह सकते हैं संस्कृतिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि एम.एन. श्रीनिवास द्वारा बताई गई। इन्होंने बताया कि वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत निम्न जातियाँ उच्च जातियों की संपूर्ण जीवन शैली को अपनाने का प्रयास करती है, अर्थात उनके खान पान, रहन सहन, वेशभूषा आदि को अपनाने का प्रयास करती है। ये निम्न जातियाँ एक या दो पीढ़ी तक इसका अनुसरण करने के पश्चात अपनी स्थिति को जातीय संस्करण में ऊंचा करने का दावा करती है और कई बार इन्हें स्वीकृति भी मिल जाती है। तो एम.एन. श्रीनिवास के अनुसार संस्कृतिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें निम्न जातियां उच्च जातियों की जीवन शैली को अपनाने का प्रयास करती हैं। अब हम संस्कृतिकरण के स्रोत के बारे में बात करते हैं। संस्कृतिकरण के कई स्रोत हैं जिसके कई कारक हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं धार्मिक कारक। संस्कृतिकरण के धार्मिक कारक की जब बात करते हैं तो हम कह सकते हैं कि संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में कर्मकांड, ब्राह्मणों के संस्कारों, आचार विचारों ने बहुत प्रोत्साहित किया है। महानगरों, मंदिरों, स्थानों, भजन मंडलियों, रामलीला, कथाओं आदि के द्वारा धार्मिक व सांस्कृतिक विचारों का प्रचार प्रसार हुआ है और संस्कृतिकरण को बढ़ावा मिला है। आर्य समाज, प्रार्थना समाज, गांधी जी के द्वारा हरिजनों व निम्न जातियों और के लिए सुधार आंदोलनों से संस्कृतिकरण को बढ़ावा मिला। इन आंदोलनों ने निम्न जातियों में जागृति पैदा कर दी। ऐसे ही राजनीतिक कारण के अंतर्गत हम कह सकते हैं कि संस्कृतिकरण को राजनीतिक शक्ति, कानून, नवीन संविधान आदि ने प्रोत्साहित किया। स्वतंत्रता के बाद नवीन संविधान व अधिनियम ने संस्कृतिकरण को बढ़ाया है। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम, हिंदू विवाह अधिनियम, अंतरजातीय विवाह ने भी संस्कृतिकरण को बढ़ाया है। सरकारी नौकरियों, संसद, पंचायती राज आदि में निम्न जातियों के पद प्रदान करने से भी संस्कृतिकरण की प्रक्रिया तेज हुई है। इसी प्रकार आर्थिक कारक के अंतर्गत हम ये कह सकते हैं कि आर्थिक कारक भी कई प्रकार के हैं। जैसे जाति व्यवस्था में जन्मजात व्यवसाय के प्रतिबंध हटाने से, निम्न जातियों द्वारा अधिक लाभ वाले व्यवसायियों का चयन करने से, आर्थिक अवसरों व सुविधाओं का लाभ उठाने से भी संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को बल मिला है, अर्थात संस्कृतिकरण की प्रक्रिया तेज हुई है। नगरीकरण, औद्योगिकरण। इसमें आर्थिक कारण में हम प्रथम कारण लेते हैं नगरीकरण और औद्योगिकरण। नगरीकरण और औद्योगिकरण की जब बात करते हैं तो हम कह सकते हैं नगरों में गांवों की तुलना में जातीय भेदभाव कम मिलता है। यहाँ सभी जाति के लोग एक जगह व्यवसाय करते हैं। इससे जातीय बंधन शिथिल होते हैं और विचारों में खुलापन आता है। इसी में हम औद्योगिकरण और नगरीकरण के अलावा एक और टॉपिक लेते हैं आधुनिक शिक्षा। आधुनिक शिक्षा की जब हम बात करते हैं तो इसने भी संस्कृतिकरण को बढ़ावा दिया। इसके अंतर्गत हम ये कह सकते हैं कि निम्न जातियों में शिक्षा के प्रसार से जागृति आती है। निम्न जातियों के लोग भी अनेक जानकारियाँ प्राप्त कर पाते हैं। शिक्षा के द्वारा निम्न जातियों के लोग उच्च जातियों के जीवन के तरीके, व्यवसाय, खान पान, वेशभूषा अपनाकर संस्कृतिकरण कर रहे हैं। इसी तरह संचार और यातायात के साधन,
जैसे हमने आधुनिक शिक्षा देखा, जैसे हमने नगरीकरण, औद्योगिकरण देखा जो कि आर्थिक कारण के अंतर्गत आते हैं, उसी तरह हमने तीसरा लिया है संचार और यातायात के साधन। संचार और यातायात के साधनों से भी संस्कृतिकरण को बल मिला है, क्योंकि संस्कृतिकरण में संचार और यातायात के साधनों की अहम भूमिका होती है। इसके द्वारा विभिन्न क्षेत्र, जाति, सांस्कृतिक समूह, ग्राम, नगर के लोग निकट आते हैं। संस्कृतियों व परंपराओं का आदान प्रदान होता है और संस्कृतिकरण को बढ़ावा मिलता है। लेकिन संस्कृतिकरण के इन कारकों को देखने के पश्चात हमें ये समझ आया है कि संस्कृतिकरण का कुछ आलोचनात्मक मूल्यांकन भी हुआ है। कैसे? इसके अंतर्गत हम ये कह सकते हैं कि संस्कृतिकरण की अवधारणा एक सीमित अवधारणा है। इससे संपूर्ण भारतीय समाज के सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या करना संभव नहीं है। यह भी कहा जा सकता है कि संस्कृतिकरण की अवधारणा एक जटिल अवधारणा है, अर्थात यह एक अवधारणा न होकर के अपने आप में कई अवधारणाओं का समूह है। संस्कृतिकरण की जब बात की जाती है तो एक आलोचना और सामने आती है कि ये केवल संस्कृति के संबंध में ही परिवर्तन को बताती है। साथ ही साथ संस्कृतिकरण की प्रक्रिया संदर्भ समूह पर आधारित है। यह भी कहा जा सकता है कि यह भारत की जाति व्यवस्था के सामाजिक परिवर्तन के लिए ही प्रयुक्त है। भारत के बाहर के समाजों में परिवर्तन को इसके द्वारा नहीं समझा जा सकता है। साथ ही साथ एक आलोचना के रूप में हम यह भी सम्मिलित कर सकते हैं कि इस अवधारणा से किसी सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत की स्थापना नहीं की जा सकती है। संस्कृतिकरण केवल क्षितिज गतिशीलता तक ही सीमित है। संस्कृतिकरण से जातियों में असंतोष बढ़ता है। यह एक हानिकारक जाति व्यवस्था में विघटनकारी प्रक्रिया भी है। जाति व्यवस्था में संस्कृतिकरण के साथ असंस्कृतिकरण की प्रक्रिया भी देखी जा रही है। तो यह संस्कृतिकरण के कारक और इसका आलोचनात्मक मूल्यांकन है जिसके बारे में हमने आज देखा। धन्यवाद।